अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान तलहा सईद कुरैशी और आप देख रहे हैं तलहा सईद व्लॉग्स। बहुत से आपके अजीजों अकारिब जो कि बैरून ममालिक जाते हैं, बहुत से लोगों से आपने शिकायत सुनी होगी कि वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, अपना बोरिया बिस्तरा तैयार किया, कोई छुट्टियां मनाने जा रहा था तो किसी जरूरी काम से जा रहा था। ताहम जब वो एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा तो उसको FIA की जानिब से ऑफलोड कर दिया गया, सफर पर जाने की इजाजत नहीं दी गई। ऐसा ही एक केस जो है वो आज जेरे समात था लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शहराम सरवर साहब की अदालत के अंदर, जहां पर जो है वो एक नौजवान जो है वो पहुंचे अपनी प्ली लेके कि वो मलेशिया जाने के लिए जो है वो रवाना हुए थे। घरों से उन्होंने अपना सामान भी बांधा, वो घर से निकले भी जाने के लिए, लेकिन जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो FIA हुकाम की जानिब से उनको ऑफलोड कर दिया गया। इसी हवाले से जो ये जो नौजवान थे उनके काउंसिल हमारे साथ मौजूद हैं। चंगेजी साहब, ये बताइएगा प्लीज कि ये मामला क्या है और क्यों जो है वो FIA की जानिब से इन नौजवानों को ऑफलोड किया गया जबकि इनके पास जो है वो वैलिड वीजा भी मौजूद था। फैक्ट्स ऑफ द केस ये हैं कि ये 11 अफराद का ग्रुप था जो टूरिस्ट पर्पस के लिए ये मलेशिया जा रहे थे। लाहौर एयरपोर्ट पे ऊपर जब ये पहुंचते हैं तो काउंटर सेटिंग का इनको कहा जाता है FIA इमिग्रेशन की तरफ से। और काउंटर सेटिंग वर्ड को अगर हम उर्दू में उसका तर्जुमा करें तो उसका मतलब रिश्वत है कि हमें रिश्वत दें। जब इन्होंने रिश्वत नहीं दी, बकौल इनके 50-50 हज़ार, 80-80 हज़ार, 1-1 लाख रिश्वत की डिमांड की गई है FIA इमिग्रेशन की तरफ से। तो जब इन्होंने नहीं दिया तो इनको ऑफलोड कर दिया गया है। अब हमें देखना पड़ेगा कि कानून के तनाजुर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर FIA इमिग्रेशन के अफसरान किसी भी शख्स को ऑफलोड कर सकते हैं। वो स्टैंडिंग ऑर्डर मौजूद है जो स्टैट्यूटरी कैपेसिटी में पास किया गया और FIA के ऊपर बाउंडिंग है कि उसको वो फॉलो करें। उसमें है कि अगर आप प्रोवेंशियल या जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको मतलूब बंदा हो, हायर या सुपीरियर जुडिशरी को मतलूब हो, वॉच लिस्ट में उसका नाम हो, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर नाम हो, या वो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स जिनकी बुनियाद के ऊपर वो ट्रैवल कर रहा है वो फोर्स्ड हो या उनके अंदर कोई टेम्परिंग का एलिमेंट मौजूद हो, ये या उसका पुलिस रिकॉर्ड मौजूद हो या किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को मतलूब हो, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर उसका नाम हो। ये 7-8 चीजें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आप उसको रिस्ट्रेन कर सकते हैं, आप किसी बंदे को ऑफलोड कर सकते हैं। अच्छा चंगेज साहब, मैं इसी हवाले से आपसे दोबारा भी बात करता हूँ। पहले हमारे नाजरीन जरा ये वीडियो बयानात सुन लें उन चंगेज साहब के जो मौकल थे, जो क्लाइंट्स थे, जो इनके जो कि अदालत के अंदर पेश हुए और उनके साथ क्या बनी थी एयरपोर्ट के ऊपर। पहले जरा ये इनकी वीडियो स्टेटमेंट्स मुलाहिजा कीजिए ताकि आपको अंदाजा हो कि एयरपोर्ट के ऊपर आजकल नौजवानों के साथ क्या किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं पहले भी मैं थाईलैंड गया था और बाद में मैं गया था सऊदी अरब। मेरे सभी वीज़े ओके थे। मैं अभी विज़िट पे जा रहा था मलेशिया, टूरिस्ट जा रहा था मैं, लेकिन इमिग्रेशन वालों ने मुझे गुजरने नहीं दिया। FIA वालों ने, मेरे पास शो मनी भी थी, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी मुझे ऑफलोड कर दिया। कुछ नहीं बताया, बस आप ऑफलोड हो, आप ऑफलोड। पहले तो वो बोर्डिंग नहीं दे रहे थे, बाद में जब बोर्डिंग दे दी फिर भी हमें पौना घंटा बैठाई रखा और कुछ भी नहीं कहा, ऐसे ही ऑफलोड कर दिया। कोई रीज़न नहीं बताया। कुछ तो बताते ना कि आपके पास शो मनी नहीं है, आप किधर जा रहे हैं, आपने कहाँ जाना है, कुछ बताएं हमें। कुछ भी नहीं, आपको नहीं जाने देंगे, बस ऑफलोड है, ऑफलोड है बस। लाहौर एयरपोर्ट को मैं ऊपर गया तो मैंने मलेशिया के लिए मैंने किया तो उन्होंने मुझे ऑफलोड किया, लेकिन वो कह रहे थे कि काउंटर सेटिंग, लेकिन मुझे नहीं पता काउंटर सेटिंग होती क्या है, ठीक है ना। तो मेरे पास अच्छा सिंधु साहब, ये अभी जैसे हमारे नाजरीन ने भी समात किया कि इन नौजवानों के साथ एयरपोर्ट के ऊपर क्या बनी और किस तरह से जो है वो इनको ऑफलोड किया गया, कैसे इनसे रिश्वत का तकाजा किया गया। तो ये आप पहले जैसे हमारे नाजरीन को बता रहे थे सिंधु साहब कि ये जो जितने भी जो लोग हैं, क्या क्या रीजन की ऊपर जो है वो ऑफलोड किया जा सकता है। तो ये जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, क्या ये किसी ऐसे पैराए पे पूरे उतरते हैं कि इनको ऑफलोड कर दिया जाए? नहीं, इनके पास वैलिड वीजा पासपोर्ट मौजूद था, वैलिड वीजा मौजूद था, 6 डे ट्रैवल प्लान मौजूद था, कंफर्म्ड होटल बुकिंग मौजूद थी, कंफर्म्ड रिटर्न टिकट मौजूद था, शो मनी मौजूद थी। ये तमाम चीजें थी जो इनके पास मौजूद थी और लीगली ये ट्रैवल कर सकते थे एज पर लॉ या एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर दैट हैज बीन फॉलोड बाय FIA। तो ये सारी चीजें मौजूद थी, इसके बावजूद भी इनको ऑफलोड कर दिया गया। अलमिया ये है कि FIA पहले तो ऑफलोड सर्टिफिकेट इशू कर देता था, लेकिन जब से मैंने इस मुद्दे को लाहौर हाई कोर्ट में, आपको पहले पता है मैंने पहले भी मुद्दा ये उठाया, जब से वो पिटीशन उसमें डायरेक्शन हुई कि इन लोगों को जाने दें इनके अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तब से FIA वालों ने लोगों को ऑफलोड करने के बाद ऑफलोड सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया है। क्यों? सर्टिफिकेट के ऊपर आपको रीजन मेंशन करनी होती थी, रीजन ये मेंशन करते नहीं थे।
अथॉरिटी लिख देते थे, FI इमिग्रेशन लिख देते थे। लिहाजा उस सर्टिफिकेट के मुताबिक इनको बताना चाहिए था कि ये जो पार्टिकुलर बंदा है, स्पेसिफिक बंदा है, इनके ऊपर स्पेसिफिक एलिगेशन क्या है जिसकी वजह से इलीगैलिटी कमिट हो गई है उसके पार्ट के ऊपर और इस वजह से उसको ऑफलोड किया जा रहा है, जबकि ऐसी तो कोई इलीगैलिटी मौजूद ही नहीं है। स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक तमाम जो तकाजे हैं, कानूनी तकाजे, वो पूरे किए गए हैं, उसके बावजूद भी आप ऑफलोड कर रहे हैं पैसों की खातिर, रिश्वत की खातिर, तो उसका फिर कानून के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम आए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, तो ऑनरेबल जस्टिस शहराम सरवर साहब के पास ये केस की आज सुनवाई थी। उन्होंने DG FIA को कहा है कि आप 4 हफ्तों के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट जमा करवाएं, जो एप्लीकेशन इनकी उसको डिसाइड फरमाएं कि कौन कौन से ऐसे मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से आपने इनको ऑफलोड किया गया है। आपने इनको जो रीजन थी कि ये कोई भी अनलॉफुल, कोई भी लीगल रीजन है कि अनलॉफुल ये ट्रैवल कर रहे थे, इनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, आपने इनको वो रीजन क्यों नहीं बताई? ये इनका फंडामेंटल और सब्सटेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह DG FIA को नोटिस हुए हैं, पहले असिस्टेंट डायरेक्टर को होते थे या नीचे वाले अफसरान को होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज DG FIA को नोटिस हुए लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि आपने ये जो 10 लोगों को ऑफलोड किया, 11 का ग्रुप जा रहा था, एक से पैसे लेके आपने उसको तो ग्रुप से जाने दिया मलेशिया, वो हो गया वापस भी आ गया, जबकि 10 लोग जिन्होंने आपको पैसे नहीं दिए, काउंटर सेटिंग नहीं दी, उनको आपने ऑफलोड कर दिया। उसकी क्या रीजंस थी और वो रीजंस आपने इनको क्यों नहीं बताई? अच्छा संधू साहब ये बताएं कि ये जो जितने भी लोग ये जो ऑफलोड किए गए हैं, जाहिर बात है इन्होंने टिकट्स खरीदी हुई थी। जहां तक मेरा ख्याल है कि अक्सर लोग जो कि इस तरह से टूरिज्म के लिए जा रहे होते हैं ज्यादातर चीजें नॉन रिफंडेबल बुक करते हैं। होटल जो खरीदे हुए थे वो भी कहीं ना कहीं नॉन रिफंडेबल होंगे, उसके ऊपर भी इनका पैसा लगा होगा, वीजा अप्लाई किया होगा उसकी भी फीस दी होगी। केस का फैसला इनके हक में हो भी जाता है तो क्या FIA इनको कंपनसेट करेगी जो इनका खर्चा हुआ, जो टिकट्स जाया हुई, जो इनकी होटल बुकिंग जाया हुई, जो वीजे के पैसे जाया हुए, क्या इनको किसी तरह से कंपनसेशन मिलेगी या ये सिर्फ और सिर्फ नोटिस ही खेला जाएगा? कंपनसेटरी अमाउंट की अगर बात करें तो लोग कहते हैं जी आप सिविल कोर्ट में जाएं, सिविल कोर्ट का आपको पता है कितना पैथेटिक प्रोसेस है, कितना लिटिगेशन का बर्डन है उसके ऊपर। हमें देखना पड़ेगा कि क्या ऐसे कोई प्रेसिडेंट थे इससे पहले जो ऑनरेबल कोर्ट्स ने, हायर या सुपीरियर कोर्ट्स ने डिसाइड किया? बिल्कुल मौजूद है। हाई कोर्ट के अंदर DB का फैसला मौजूद है जिसमें बाकायदा FIA को कहा गया कि आप इनको कंपनसेटरी अमाउंट भी पे करें, उसके बाद जो ऑफलोड की स्टैंप है उसका भी खात्मा करें और इनको बाहर भी जाने दें। तो इंशाल्लाह हम इस तरफ जा रहे हैं। और अलमिया ये है कि FIA, सर आपको क्या बताएं, एयरपोर्ट के ऊपर लोगों से FIA वाले बदतमीजी करते हैं। किसी को कहा जाता है आप गुजरांवाले से हैं, आप सियालकोट से हैं, आप जेलम से हैं, आप मंडी से हैं, ये तो होते इस तरह के हैं। उनको गालम गलोच किया जाता है, उनके साथ बदजुबानी की जाती है। मुझे बताया गया कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एक असिस्टेंट डायरेक्टर का गालबन कमरा है FIA का, वहां जाके ये सेटिंग करते हैं। और जब तक आप अपने अदारे को जो एग्जिस्टिंग लॉज है कम से कम आप उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन कर दें तो वही बहुत है, ताकि अवाम के जो फंडामेंटल सब्सटेंशियल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। क्योंकि देखा जाए तो जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है दैट हैज बीन प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के सर्टेन आर्टिकल्स हैं जो इंश्योर करते हैं। जिस तरह आर्टिकल 4 है वो बात करता है कि ऑल एंड सुंडरी मस्ट बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब लॉ क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर। अब स्टैंडिंग ऑर्डर कैसे पास हुआ? स्टैट्यूटरी कैपेसिटी में पास हुआ। तो FIA के ऊपर ये कंपल्जन है, ये बाउंड है FIA कि कम से कम लॉ को फॉलो करें। लेकिन आपके सामने है, एक अभी रिपोर्ट आई थी, पता नहीं मुसद्दका थी या गैर मुसद्दका, एक हफ्ते के अंदर FIA ने कुछ 400 से 500 लोगों को ऑफलोड किया है। उसके बाद कभी कहा जा रहा है जी 18वें और 19वें ग्रेड के ऑफिसर का आप स्टाम्प लेके, इंशाल्लाह उसको भी मैं लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूँ। मसला सर वहां पैदा होता है जब आपके डिपार्टमेंट को पता हो कि ये नकाइस मौजूद हैं, ये खबास्ते मौजूद हैं इस जगह के ऊपर, इस सिस्टम के अंदर, आप उनको एड्रेस ना करें। अब मसला यह है, पहले मेरी पिटीशन, 2 मैंने पिटीशन दायर की, एक पिटीशन डिस्पोज ऑफ होगी विद डायरेक्शन, एक पिटीशन में दिसंबर की डेट पड़ी है। जब वो इंटरव्यू मैंने दिया, इंटरव्यू इतना वायरल हुआ तो DG FIA उन्होंने इस्लामाबाद से अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट से प्रेस रिलीज जारी की मेरे केसेस के अगेंस्ट कि ये जो पिटीशंस दायर की गई थी ये खारिज होगी। भाई एक तो डिस्पोज ऑफ हुई है, डिसमिस नहीं हुई, और एक ही डेट ही दिसंबर में, वो खारिज कैसे हो गई है? तो ये सिस्टम के अंदर जो सरबराहान है, बजाय इसके वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद काली भेड़ों का खात्मा करें और जो सिस्टम के अंदर नकायस हैं, डिफेक्ट्स हैं, उनको ख़त्म करें ताकि अवाम के लिए आसानियां पैदा हों। हमारे बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं,
लीगली अगर जा रहे हैं, सेटल होते हैं, काम करते हैं, तो हमारे मुल्क का ही फायदा है ना। तो बजाय इसके ये काली भेड़ों का को खत्म करें, ये उनको प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं प्रेस रिलीज के जरिए और फास्ट जस्टिफिकेशन के अच्छा जरिए। सिंधु साहब, इसमें आपने बड़े बड़े अपनी बात के अंदर इंकशाफात किए हैं कि लोग जो हैं वो, जैसे आपने अभी पहले जिक्र किया कि जी वो एक डिप्टी डायरेक्टर का कमरा है, वहां पे सेटिंग की जाती है, बहुत बड़ा असिस्टेंट इंकशाफ है या है, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर? डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर का कमरा, जैसे आपने बताया। दूसरी चीज आप ये भी बता रहे हैं कि एक दूसरा एंगल अगर देखा जाए डिपार्टमेंट की आई से, कि जी लोग यहाँ से विजिट वीजा के ऊपर जाते हैं, जाके काम तलाश करते हैं और उसके बाद वो वीजा जो है उसको कन्वर्ट करवा लेते हैं, तो क्या लीगली तौर के ऊपर ये जायज है, ये ठीक है या गलत है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सर। अब देखें कि पहली बात यह है कि देखना पड़ेगा कि एफआईए की डोमेन क्या है। एफआईए की डोमेन है कि अगर आप जा रहे हैं तो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाए, बस। एफआईए की आगे कोई डोमेन नहीं है किसी किस्म की भी। अब आप उधर जा रहे हैं तो कन्वर्जन का लीगल राइट आपके पास मौजूद है। आप इंटरनेशनल लॉज को भी देख लें तो आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ना, फ्रीडम ऑफ जॉब है। अगर आप उस मुल्क में जाके अगर वो वाला मुल्क आपको जॉब ऑफर कर रहा है तो एफआईए को क्या तकलीफ है? लीगल अगर वो कन्वर्जन कर रहा है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर इधर से वो मलेशिया जाता है, आगे से डंकी लगा के वो किसी और मुल्क चला जाता है, वो गलत है। लेकिन एफआईए की डोमेन फिर भी वो नहीं है। एफआईए पाकिस्तान के प्रेमिसेस की हद तक काम कर सकती है ना। एफआईए अब कहे जी कोई यूनान में डंकी लगी हुई है, हम उधर कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो वो उसकी डोमेन नहीं है, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ये लेम एक्सक्यूजेज हैं जस्ट आवाम को गुमराह करने के लिए, और जो जुडिशरी है या जो अदारे हैं उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए। पिछली पिटीशन में भी जो असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए इमिग्रेशन को बुलाया गया था, वो आए, उन्होंने यही रामलीला सारी सुनाई कि जी फलां दौर में फलां साल में कश्ती गई, कश्ती में इतने बंदे थे, वो फौत हो गए, तो डंकी लगा रहे थे। तो मैंने कहा जी इस सारे केस का मेरे केस के साथ क्या ताल्लुक है? आप जम्पशन की बुनियाद के ऊपर किसी के फंडामेंटल राइट्स को आप सैबोटैज नहीं कर सकते। तो अगर मैं अमेरिका जा रहा हूँ या मैं यूके या कनाडा जा रहा हूँ, अगर उधर की गवर्नमेंट जो है मुझे नेशनैलिटी दे रही है, तो एफआईए को क्या तकलीफ है? ये तो मेरा लीगल राइट है ना। तो आप मेरे लीगल राइट को अपनी अजम्पशंस की बुनियाद के ऊपर इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, और आपकी जुरिस्डिक्शन है, उस जुरिस्डिक्शन से आप बाहर भी नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया सिंधु साहब, जैसा कि भी आपने इनकी जुबानी सुना, बड़ा तफसीलन जो है वो सिंधु साहब ने सारे के सारे मैटर के ऊपर बात की। और जो है वो जिस तरह से देखने में आ रहा है कि लाहौर एयरपोर्ट हो, कराची एयरपोर्ट हो, मुल्तान एयरपोर्ट हो, या चाहे जो भी एयरपोर्ट हो, वहां पर इसी तरह से नौजवानों को, खास तौर के ऊपर जो सिंगल ट्रैवलर्स हैं जिनके साथ फैमिली नहीं है और वो अगर विजिट वीजा के ऊपर कहीं जा रहे हैं, तो उनको ऑफलोड किया जा रहा है। ताहम यहाँ पर वकील साहब का पॉइंट भी वैलिड है कि सिर्फ एजम्पशन की बुनियाद के ऊपर कि आप ये अज्यूम कर लें कि इन्होंने यहाँ से पहले बाहर मलेशिया जाना है या किसी भी मुल्क जाना है और वहां से इन्होंने डंकी लगा लेनी है, ये सिर्फ एक एजम्पशन है। जब तक इसका कोई भी सबूत मौजूद ना हो इदारों के पास, तो ऑफलोड नहीं किया जा सकता है। और यही चीज जो है वो आज की इस बात का भी कंक्लूजन है। इसी चीज के ऊपर डीजीएफआईए से जवाब तलबी भी अदालत की जानिब से की गई है। इसी के साथ ही अपने मेजबान तलहा सईद कुरैशी को इजाजत दीजिए, और इस वीडियो को मुकम्मल तौर के ऊपर देखने के बाद इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह निगहबान।